यदि आप बहाने बनाते हैं, मतलब आप सफल तो होना चाहते हैं, लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं। सफलता और बहाने एक साथ नहीं हो सकते। लड़ाई लड़ने वाला तो विजय प्राप्त करता है और दूर से देखने वाला तो सिर्फ तालियां बजाता रहता है। आज मैं आपको प्रोत्साहित करने के लिए एक कामयाबी की कहानी वीडियो के माध्यम से दिखाने जा रहा हूँ। आज मेरे पास एक पुराने विद्यार्थी श्री देवेंद्र जी आए हैं। यह भारत सरकार के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन विभाग में कुशल कारपेंटर कार्यरत हैं। यह अपनी कक्षा में अव्वल थे और आज अपने विभाग में भी अव्वल स्थान पर हैं। इनके द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ आपको उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करूँगा। इन्होंने हमेशा समय का सदुपयोग किया है, कभी भी खाली नहीं बैठे। मैं इनका स्वागत करता हूँ। हाँ जी, देवेंद्र जी कैसे हो? बहुत अच्छा सर। और क्या हाल है, कब आए आप? बहुत बढ़िया। मैं 30 अक्टूबर को छुट्टी आया था सर। आपका स्वागत है। छोटा सा स्टूडियो बनाया हमने। धन्यवाद सर। तो हमने चैनल बनाया अप्रेंटिस एंड प्लेसमेंट एडवाइजर। जी। तो आप देखना, उसको सब्सक्राइब करना और अपने जो नियर एंड डियर है उन सबको बताना। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे पास फॉरेन से, यूरोप कंट्री से भी डिमांड आती है। प्लेसमेंट का काम कर रहे हैं हम जी। और फिलहाल हमारे पास कारपेंटर, प्लम्बर, स्टाफ नर्सिस, इनकी डिमांड आई हुई है। जी। कोई संपर्क में आपके वो जाना चाहता हो, बिल्कुल सर। लेकिन उसको इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। बिल्कुल। हाँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत भी चलेगा। हाँ, यूरोपियन कंट्री में तो हाँ, मस्ट है, क्योंकि वहाँ कोई हिंदी बोलने वाला तो मिलेगा नहीं उनको। और जब रहेगा तो आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट भी हो जाएगा वहाँ पर। यहाँ के माहौल के हिसाब से तो वहाँ पे इतना नहीं होता, मगर जब रहेगा उस माहौल में तो। आपने कब किया था ITI? मैंने 92 में किया था सर। श्यामलाल जी के पास से किया था जी। मेरे श्यामलाल जी मेरे इंस्ट्रक्टर थे। और कैसा मैं भी उस समय ट्रांसफर होके आया था जब आपने किया था। जी जी जी। बराड़ा से ट्रांसफर होके आया था। आप ऊपर वाली क्लास देते थे सर, नीचे थे। 2 पार्ट थे ना वहाँ पर, 2 सेक्शन थे। बस हम सारा दिन रहते तो इकट्ठे ही थे। तो हमारा जैसे कहते हैं ना, घर में सोते टाइम अपने कमरे में चले जाते हैं। क्लास टाइम में अलग होते थे, वैसे तो एक ही जगह रहते थे। एक जैसा चलता है। हाँ जी 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 बिल्कुल। तो कैसा अनुभव रहा आपका ITI का? मेरा तो बहुत अच्छा रहा है सर। और कुछ एक शब्द ने मेरा जीवन बदल दिया वहाँ पर। मैं अदर स्टेट यूपी से था उस समय। तो सर ने ऐसी मजाक में बोले, तुम यूपी वाले बदमाशी करने आते हो। तो दिमाग में बैठ गई वो चीज़। तो मैं उस सीजन का सबसे बेस्ट स्टूडेंट बन के निकला था वहाँ पर। और आज भी मैं अपने टीचर का बेस्ट ही हूँ सर। और जहाँ मैंने ड्यूटी ज्वाइन किया, मैं BRO में ड्यूटी करता हूँ डिफेंस में। वहाँ पे भी मैं आए थे, 25 ईयर हो गए मेरे। तो मैं आज भी वहाँ पे कंप्लीट ऐसे जैसे था, मतलब काम में नंबर 1 ही रहता हूँ सर। ये मेरे ITI के सर का आशीर्वाद रहा है सर। नहीं, उन्होंने अगर कहा तो एक मजाक की वजह से, मगर मेरे लिए बहुत फायदेमंद हुआ है सर। मजाक की वजह से कहा कि ITI में लोग ज़्यादातर निकम्मा समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। बंदा खुद करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है सर। मगर करना खुद पड़ेगा। आपको सिखाने वाले सीनियर्स हैं वहाँ पर, मगर कोई भी काम है तो करना अपने आप को करना पड़ेगा सर, तभी हो पाएगा। क्योंकि आपने जब ITI किया उस टाइम हमारे पास यूपी के बहुत कम आते थे। उसमें 20% कोटा होता था सर अदर स्टेट का, बहुत कम आते। लेकिन जब हमने ITI किया था उस टाइम यूपी के बहुत बच्चे थे। हॉस्टल था, कमरे थे, 60 कमरे थे, हॉस्टल था। जी जी जी। पंजाब से भी बच्चे आते थे। यूपी के बहुत बच्चे थे। जी जी जी। कैंटीन थी, वहाँ रहने की व्यवस्था थी। मैंने ट्राई बहुत ट्रेड में किया था, मगर फिर मुझको एंट्री मिली हुई कारपेंटर में। तो फिर मैंने यही सोचा अगर जॉब ना मिल पाया तो अपना वर्क करेंगे। तो उस शब्दों ने मुझको जीवन बदला है। मैंने कुछ कोशिश किया, हाँ करना चाहिए। तो आज आप अपने ट्रेड के बारे में क्या कहना चाहेंगे बच्चों को? क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो इस काम को छोटा काम समझते हैं।
ट्रेड तो सर कोई भी खराब नहीं होता है। आज के वक्त की जनरेशन की चेंज कुछ करना नहीं चाहते, फ्री में नंबर 1 बनना चाहते हैं। तो मैं तो अपने ट्रेड को हमेशा अव्वल माना है। मैं जिस ट्रेड, चाहे मेरा ट्रेड कोई भी अदर ट्रेड है, वो द बेस्ट ही होता है। करने वाले के ऊपर डिपेंड होता है। हाँ, कोई भी छोटा बड़ा, हाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। हाँ, आदमी की मानसिकता छोटी बड़ी होती है सर। मैं तो इतने हार्ड जॉब में रह रहा हूँ, एरिया में रह रहा हूँ, मगर फिर भी मैं आज तक हिम्मत नहीं आ रहा हूँ। गवर्नमेंट जॉब में बहुत बंदे हैं जो करते नहीं कुछ भी, मगर मेरा नेचर आज भी 25 ईयर में बदल नहीं पाया सर। ना बदल पाऊंगा मैं जब तक मैं पेंशन आऊँगा। पेंशन आने के बाद भी मैं जितना कर सकता हूँ मैं तो करता रहूँगा। बहुत अच्छी बात है। और मेरा शौक तो बहुत ऊंचे सोचे हुए, मैं आगे पेंशन आने के बाद उस शौक को मैं पूरा करूँगा अपने, क्योंकि मैं इतना टाइम घर पे आने के बाद दे नहीं पाता हूँ सर। बाकी काम कोई छोटा बड़ा नहीं, सोच छोटी बड़ी होती है मेरी नज़र में। हाँ, आजकल लोगों में बाकी इस तरफ जो है ना, इस व्यवसाय में तो आप थोड़ी दाखिले की दिक्कत आती है, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते, इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे। फिजिकल काम करना पसंद नहीं करते। जी 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 जी, वो सॉफ्ट वर्क और पैसा ज़्यादा मिलना चाहिए, ऑफिशियल वर्क मिलना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। काम कुछ ना हो, सिर्फ कंप्यूटर पे थोड़ा वर्क किया और पैसा मिले, वो सोच हो गई है सर। अच्छा, जिसको काम नहीं आता, थोड़ा काम का ज्ञान नहीं है, कहीं उसको कंपनी में भेजती हैं, सबसे पहले कहते हैं मेरे को आप दोगे क्या? हाँ जी हाँ। उसकी ये सोच नहीं है कि मैं काम सीखूं, मेरे को काम मैं क्या जानता हूँ काम, ये नहीं वो सोचता है। वो अपनी योग्यता नहीं देखता, वो कहता है मेरे को दोगे क्या? और ये प्रॉब्लम इसी सेक्टर में नहीं, आप कहीं पे भी जाइए सिविल वर्क में, सभी जगह हर ट्रेड में इस टाइप के यही प्रॉब्लम हो रही है सर। आगे खुद मान ली मेरी जनरेशन है, मेरे बच्चे हैं, तो इस काम को नहीं, उनकी सोच दूसरी है। तो ठीक है, सोच होनी चाहिए चेंज, मगर आप कुछ करेंगे तभी तो कुछ मिलेगा ना सर। मेरे पहले बैच का जो एक बच्चा है जमुनानगर में, जी जी जी, मैं तो उसका बच्चों को उदाहरण देता हूँ। मैं क्वालिटी फर्नीचर के नाम से शोरूम है। जी 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 जी, 3 यूनिट चल रहे हैं उसके, 2 आपने एक बार बतलाया था उनके बारे में। तो आज तो काम को मेहनत और लगा। जितने बड़े बड़े आप किसी भी ब्रांड को ले लीजिए, टाटा बिरला एनीवे कोई भी, वो ऐसे थोड़े एक दिन में बन गए हैं। उन्होंने मेहनत की है, उनको जुनून था अपने काम के प्रति, तब आज वो इस दुनिया में जाने जाते हैं। अब बाकी कभी कभी आदमी मेहनत करते हैं, सफल नहीं होता, लक भी बहुत बड़ी होती है जीवन में साथ। हाँ, लक भी बनाने से बनेगा, थोड़ा कोशिश करने से। ऐसा है 80% मेहनत है, बिल्कुल 20% भाग्य है। बिल्कुल। अब जो जनरेशन है वो 80% भाग्य की एक्सपेक्ट करती है। जी जी जी, और मेहनत करना नहीं चाहती है। अच्छा, पहले हम जब आईटी करते थे तो आईटी में ऐसा लगता था जैसे कंपनी चल रही है, फैक्ट्री चल रही है। जी 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 जी, वो दौर था सर उस टाइप का। हाँ, सभी मशीनें चल रही, सब काम। अब बच्चे काम नहीं करना पसंद करते। मैं ITI करने के बाद मार्केट में जब उतरा हूँ सर, फर्स्ट टाइम आपने अपनी कॉलोनी में मुझको पेलमेंट लगाने के लिए दे दे 50 रुपये। मैंने 50 रुपये का पहले काम किया, उसके बाद मैं सिविल में रहते रहते प्राइवेट जॉब भी किया मैंने चंडीगढ़, फिर अपना वर्क भी किया सर। मैं दिहाड़ी लेने लगा 150 रुपये तक। उसके बाद मेरा गवर्नमेंट जॉब, मेरा शौक था, मैंने अप्रेंटिस किया BHL हरिद्वार से, फिर मैंने प्राइवेट काम किया अपना। मगर मैंने कभी काम में शर्माया नहीं हूँ। मैं अपना तन मन से जितना होता था ना, मैंने कभी लालच किया कि मुझको इससे बेनिफिट हो रहा कुछ नहीं। मेरा जुनून था कि मैं अपनी प्रैक्टिस बराबर रखूँगा। सिविल में लोग बोलते थे मेरा रहने जाने का ढंग, मैं अप टू थोड़ा रहता था। मैं जैसे लोग रहते हैं मिस्त्री लोग, मैं वैसे नहीं रहता था। तो सब बोलते थे यार ये क्या काम करेगा, इसका चश्मा नहीं उतरता, इसकी जीन्स नहीं उतरती। मगर मैं वहाँ पे जाकर अपना ड्रेस चेंज करके काम जब करता था तो लोगों को विश्वास हो गया था कि हाँ ITI वाला भी ऐसे काम कर, नहीं तो निकम्मा समझते थे ITI वाला को। मगर मैंने वहाँ पे लोगों की सोच बदल दी थी। जिसका एक बार मैंने सिविल में काम कर दिया वो दोबारा, क्योंकि इंटरेस्ट था मुझको। अभी भी बंदे बोलते हैं मैं अब तो यार मैं जॉब में वो अब नहीं कर सकता हूँ, अभी तो दिल नहीं करता है, क्योंकि अब थोड़ा बात चेंज हो जाती है। नौकरी में रह कर आप घर पे काम कर रहे हो, थोड़ा इमेज की बात होती है सर, और ना उस टाइप के कल्चर में हूँ अभी मैं। आप छुट्टी भी लगवाते हैं जी 4 महीने में, तो उसमें आप क्या काम करेंगे? आप परिवार को मिलने डिफेंस में रहने के बाद आदमी 3 महीने में कम से कम छुट्टी आता है, तो अपने परिवार को भी टाइम देना है, रिलेटिव को भी देना है, बाकी सामाजिक लेवल पे भी रहना है। तो इसलिए, मगर फिर भी मैंने अपना जुनून आज तक कम नहीं किया है। मैं ड्यूटी में भी अपने पार्ट टाइम में जितना 8 घंटे के बाद मिलता है मुझको वक्त, या हॉलीडे वाले दिन, उससे मैं आज भी अपने वुडन के कार्ड के सभी अपने मॉडल तैयार करता हूँ। नहीं, वो देखे हैं मैंने, आपके भेजे वो आपको मैंने भेजे हुए हैं सब कुछ उसमें से, सभी चैनल में लगाऊंगा। थैंक यू, बच्चों को दिखाऊंगा मैं। बिल्कुल। मगर करने का जुनून होना चाहिए, मेरी अपनी सोच है। कोई भी काम है
ये बात मैंने अपने दोनों बच्चों को बोला हुआ है। तो आप कुछ भी काम कीजिए, ऐसा कीजिए, जुनून होगा। जुनून जैसे आप किसी गलत चीज़ों के पीछे जुनून होता है, ऐसा अच्छे काम में जुनून लाइए। जुनून के बिना कोई चीज़ नहीं होती, मेरी अपनी सोच है। सर आज की जो जनरेशन है वो शॉर्टकट वाली है, वो गलत जुनून रखते हैं। वो नेगेटिव जुनून मतलब नशे करना, लड़कियों के पीछे भागना। जितना लड़कियों के पीछे भाग रहे हो, इतना काम के पीछे भागो ना, तो दुनिया कैसे आपको देखती है, मगर करना पड़ेगा। अगर आप कामयाब होंगे, पैसे कमाएंगे, तो लड़कियों वाले आपके खुद आपके पास खुद आपके है पास जी। ये चीज़ मैंने अपने दोनों बच्चों को बताई है, वो दोनों बच्चे मेरे इस चीज़ को फॉलो करते हैं सर। और अच्छी बात है। सोच हमारी सही होगी तो हमारे आगे बच्चों की भी सही होगी। जब हम सही नहीं होंगे तो हमारी जनरेशन भी फिर ऐसी ही होगी, हमारी तरह निकल। तो आदमी को सोच अच्छी होनी चाहिए। रही किस्मत, किस्मत तो बनेगी आज नहीं तो कल। नहीं, किस्मत तो ऐसा है, मेहनत तो रंग लाती है। बिल्कुल सर। मैं तो अपने आप को मान रहा हूँ कि मैं कभी अपने परिवार में या अपने दोस्तों में सबसे निकम्मा गिना जाता था। मुझको एग्जाम्पल ये देते थे कि इसके साथ मत लगना, बदमाश बनोगे, क्योंकि मैं उससे बहुत कदर करता था। मगर जैसे ITI की, उसके बाद मेरा जुनून चेंज हो चुका। मैं काम को अपने ऐसे फॉलो किया कि आज मैं गवर्नमेंट जॉब में, डिफेंस में होते हुए और समाज में भी, ड्यूटी में भी कहीं पे हूँ तो नंबर 1 हूँ मैं अपनी जगह से। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगता है कोई भी हमारा बच्चा जो है IT का। और आपसे तो मेरा लिंक इतने दुर्लभ एरिया में होते हुए बना हुआ है बराबर सर। आपसे तो जो मेरे सर दूसरे श्यामलाल जी थे, उनसे तो उसके बाद मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छी बात है। अब कुछ हमारा सुरेंद्र जी से भी तो संबंध रहा ना आपके? हाँ जी, हाँ जी। एक टाइम वो भी राज जगह मिलते रहते हैं, उनसे मैं हाल चाल पूछता रहता तो इस सिटी में रहने का ये भी हुआ कि मेरे रिलेटिव मेरे हैं तो यहाँ पर, उस कारण में आपसे मेरा लिंक बराबर बना रहा है। नहीं, कुछ स्वाभाविक भी होता है, नेचर में कुछ नेचर भी होता है। बाकी तो अपने सीनियर का, जो अपने टीचर है, उनका सम्मान करना ही चाहिए सर, तभी हमको सम्मान मिलेगा कहीं पे। सम्मान नहीं, वो तो स्वाभाविक है। जिसने माँ बाप का और अपने टीचर का सम्मान नहीं किया, वो जिंदगी में मेरी नज़र में कभी कामयाब नहीं हो सकता। जो हम करेंगे वो हमारे बच्चे देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो वैसे ही हमें आगे मिलता है। जी जी, बिल्कुल के बिना नहीं हो हाँ, पाएगा। देखो ना, किसी का कोई छोटा सा भी काम है कारपेंटर का, जी जी, तो उसके पास हमें खुद जाना पड़ता है। ये सिचुएशन हमारे पास आते हैं ना, और छोटे काम के लिए घंटा 2 घंटे काम के लिए वो जाने को राजी भी नहीं होता। ये प्रॉब्लम तो कॉलोनी में मेरे साथ आया सर। एक काफ़ी रिच फैमिली है बराबर में, तो बड़े शर्माते हुए आए मेरे पास कि दीवान जी यार, आप तो घर पे, मैं सुना आंटी आपके बोलते आप काम करते रहते हो। मैं अंकल, मैं तो ड्यूटी से छुट्टी आता हूँ तो मैं अपने घर का कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ अपना, तो खाली बैठना अच्छा नहीं लग रहा है। बड़े शर्माते हुए बोले यार माफ़ करना बेटा, थोड़ा सा एक मेरा ये काम, मैं उनको करके आगे बड़े खुश हुए बेचारे। अमाउंट बोल रहे हैं मुझको क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, हम देश में अपनी सेवा कर रहे थे, ये तो छोटा हम अच्छे रहेंगे कॉलोनी में बन के, तभी तो आप हमको अच्छा बोलेंगे ना। तो मैं तो सर इन चीज़ों में शर्माता नहीं हूँ। आज भी गवर्नमेंट जॉब में छोटा मोटा आस पड़ोस का जो होता है मैं कर देता हूँ काम से। अच्छी बात है। तो मैंने नेचर बनाया हुआ अपना सर, अच्छा करेंगे तो अच्छा प्राप्त होगा, अच्छा नहीं करेंगे तो भुगत के यहीं पे जाएंगे, स्वर्ग नरक जो भी है। मेरे पास एक ना बच्चा, उसके आर्थिक हालात अच्छे नहीं थे। जी जी जी। तो अब मेरा व्यवसाय ऐसा है, छोटे छोटे कामों के लिए जो यार दोस्त हैं, जानकारी में हैं, वो बोल देते थे यार मेरा ये काम करवा दे। जी जी। काम तो छोटा है, आधे घंटे का 10 मिनट का काम है, लेकिन वो खुद नहीं कर सकते। करेगा तो कारपेंटर ही करेगा, बिजली वाला भी नहीं कर सकता, करेगा तो कारपेंटर ही करेगा। तो उसको मैंने कहा, उजार दिए मैं छुट्टी वाले दिन कि हुड्डा में आप 17 सेक्टर में इस नंबर पे जाना, उनका काम करके आना, और आप अपना जो आपका परिश्रम बनता है वो ले लेना। जी बिल्कुल। वो जनाब उसने उनका काम, छोटा सा काम रिपेयर का किया, उसके साथ ही आजू बाजू वाले भी आ गए। जब उनको पता लगा भी यहाँ कारपेंटर काम कर रहे, तो छोटे छोटे काम तो ना भी हो तो देख के याद आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने ये, कोई कहता है मैंने घड़ी टकवानी है, और छोटे काम कोई करता नहीं सर। किसी की चिटनी खराब है, किसी का कहीं पेच लगना है, किसी का कोई छोटी छोटी समस्या है, तो इस तरह से उसने छुट्टी वाले दिन पूरी दिहाड़ी लगाई। और उसके बाद भी उसके पास वो डिमांड आती रही, तो कभी कभी चला जाता था, उजार ले जाता था, कभी जाता था। तो इस तरह से तो उसको आदत पड़ गई। वो छुट्टी वाले दिन जो है वो फिर कोई ना कोई सेक्टर में उसको काम आगे से आगे किसी रिश्तेदार को भेज दिया, फिर आगे उनको उनके पड़ोसी मिल जाते थे,
इस तरह से वही है सर, मेंटेनेंस सेक्टर में ना, मेंटेनेंस वाला आपको कहीं पे भी, छोटे बड़े सिटी में कहीं पे भी नहीं मिलता है बंदा। और जो बंदा छोटे काम को छोड़ के सिर्फ बड़े का टारगेट करता है, वो भी सफल नहीं होता। आदमी छोटे से बड़ा बनता है। अगर मेंटेनेंस पकड़ेगा, मेंटेनेंस की इतनी डिमांड है इस समय करने की, करने वाला चाहिए सिर्फ। जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपका मान सम्मान काम में बनेगा। हाँ, नहीं होता, और पैसा भी मिलेगा। आप जितना, आप जैसा बोलेंगे मुँह मांगा, पैसा वो मिलेगा मेंटेनेंस में, क्योंकि उसके करने वाले हैं नहीं है। तो करने वाला चाहिए काम को, तभी हो पाएगा। करने की नियत हो गई तभी, और वो नियत है नहीं लोगों की, आज की जनरेशन की से। हमारी में तो थे बंदे अब, मगर अब वाकई युग परिवर्तन हो चुका है। नहीं, आप आते हैं बच्चे, कुछ आते हैं जैसे 20 बच्चे हैं, 18-20 बच्चे हैं, उसमें 5-7 बच्चे आते हैं जी, जिनको थोड़ा जुनून होता है, शौक होता है, बिल्कुल कामयाब भी होते हैं। पहले मेजोरिटी में थे। अब जैसे हमारे ग्रुप में हम 20 बंदे लड़के थे, 20 में हम 2 लड़के थे जो करते थे, बाकी थे नहीं करते थे। उनका जॉब भी हम ही बना देते थे, मजाक में हो जाता था। तो नहीं, उनका शौक था, उनका टारगेट कुछ और था। तो हमको टारगेट, हमारा तो पोजीशन टाइट था उस समय, तो इसलिए अपना जुनून था, करके जाना है। नहीं, आपके बैच के बच्चे तो बहुत सारे रेलवे में भी हैं शायद। अच्छा, मेरा संपर्क नहीं हो पाया सर उसके बाद किसी से। पुराने बच्चे जो है ना, 91-92 तक के बच्चे बहुत सारे रेलवे, जी मैक्सिमम कपूरथला में, पटियाला में और जगाधरी परीक्षा में। और हालांकि एजुकेशन का लेवल तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है अभी। एजुकेशन जितनी भी कीजिए वही कम है, मगर कुछ चीज़ों का स्कोप आज भी है। जैसा ITI हुआ, उसका स्कोप गवर्नमेंट सेक्टर में तो है ही है ये बाकी। मगर गवर्नमेंट सेक्टर में भी सभी काम नहीं कर सकते, प्राइवेट में सभी काम नहीं कर सकते, अपना बिजनेस भी सभी नहीं कर सकते। ये तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर बात है, आप कैसा करना है, मगर करना पड़ेगा काम। नहीं, अब तो ट्रेंड भी बदल गया ना काम का। अब तो टूल्स भी, टूल्स जो है सब इलेक्ट्रिक हो गए सर, इलेक्ट्रॉनिक में, उसमें ना तो थकावट है ना कुछ ज्यादा जोर बिल्कुल लगता है। बिल्कुल। कोई छोटी सी लकड़ी काटनी है, वो उसने मशीन से अब तो काटनी है। A to Z वर्क, सिविल का बतलाता हूँ, डिफेंस में तो इतना अवेलेबल नहीं हमारे पास, क्योंकि वो मूवमेंट वाली सिस्टम है, वहाँ पे नहीं होता। मगर सिविल में तो आप चैनल उठा के देखिए, A to Z आइटम है, आपको सिर्फ असेंबल करना है, बाकी सब मशीनरी कर रही है। हाँ, माइंड लगाना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा। तो इतना इजी हो गया, फिर भी नहीं कर पा रहे, तो दुर्भाग्य की बात है। हमारे पास CIDC की एक स्कीम थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें जो बाहर काम कर रहे हैं कारीगर, जो पढ़े लिखे नहीं हैं और जो कम पढ़े लिखे जी, जैसे कि 5 साल पढ़ा है, 4 पढ़ा, लेकिन काम जानता है, काम बहुत अच्छा जानता है, काम बहुत अच्छा कर लेते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने एक सर्टिफिकेट इशू किया, रजिस्ट्रेशन। अच्छा। तो वो आके ट्रेनिंग लेके अपना परीक्षा दे के टेस्ट जो है उनका मौखिक ही होता था, वर्बली। ठीक। उनको सर्टिफिकेट मिल जाता। हाँ, उनकी एजुकेशन के हिसाब से उनसे। हाँ, तो उनको सर्टिफिकेट मिल जाता था। तो आते थे मेरे पास कारपेंटर के बहुत सारे, तो काम बहुत बढ़िया करते थे, लेकिन उनको बहुत सारे, जो मेजोरिटी में ऐसे थे जिनको कैलकुलेशन, हाँ नहीं, उनको बड़ी समस्या आती थी, सबसे ज्यादा समस्या। बिल्कुल। और उनको सबसे ज्यादा मैं ध्यान रखता था कैलकुलेशन पे। जी। और मेरे को पता है इनमें ये कमी नहीं है, ये नहीं कर पाए। हाँ जी। तो उनको कैलकुलेशन मैं ज्यादा सिखाता था, वो बहुत खुश होते थे। बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल जैसे कोई दरवाजा बनाया है, 6x3 का बनाया है जी, 6 वो इधर 3 फुट आधा इंची है और 6 फुट आधा इंची है जी। वो 6 और 3 मानते हैं उसको, आधा इंची को लेते नहीं है। बिल्कुल। लेते नहीं है। आधा इंच बहुत वैल्यू रखता है। हाँ, अच्छा, जो तो धोखेबाज है वो तो कहता है मैं 3.25 लूंगा। जी। वो 3 आधा में मानता नहीं, वो सिर्फ क्या होता है, उसमें झगड़ा होता है। अब वो 3 फुट आधा इंच की उसको कैलकुलेशन ही आती है उसको। तो उनको फिर मैं कैलकुलेशन सिखाता था, आपने चाहे वो 4 mm में 6 mm है ना, आप पूरा मापो उसको, पूरा नापिए उसको, बिल्कुल। और पूरे की कैलकुलेशन करो आप, बिल्कुल। मिलीमीटर को भी आप मत छोड़ो। बिल्कुल। ना ज्यादा लो और ना ज्यादा कम लो, ना ज्यादा लो। बिल्कुल। नहीं, कारीगर तो बहुत अच्छे हो, अगर वही मेन प्रॉब्लम सर, एजुकेशन नहीं उनके पास, तो वो बहुत खुश होते थे। जी। हमने ये सीखा। उस जनरेशन में कारीगरी बहुत थी सर। हाँ जी। मगर वो एजुकेशन नहीं थी, वो कैलकुलेशन में मार खा जाते थे सर। क्योंकि बेस्ट कारीगर वही है जो किसी काम को मिनट में कैलकुलेट करके आपको बता दे। उसका दिमाग होना चाहिए। जैसे आपके पास एक विमान बॉक्स बनाना है, जी। तो उसको
जो है ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए कैलकुलेशन करने में। जी 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 बिल्कुल ठीक है, इसमें कितना मीटर लगेगा, कितने का लगेगा, क्या क्या हाँ, चाहिए, कितनी की अब लगेगी। तो उनको टूलों के बारे में कई बार पूछता था मैं, ये आपका जो आरी है इसका जो दांता है ये कितने एंगल का है, अगर एंगल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अगर एंगल कम हो जाएगा तो क्या होगा। वो कहते थे उनको नहीं पता, उनको नहीं मालूम इन चीज़ों तो का। उनका ये जवाब होता था जो हमें उस्ताद ने बताया ऐसे ऐसे ही करना है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्योंकि उनको प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं है उनको। ऐसा एग्जाम्पल तो मेरे साथ एक सर है, मेरे मेरे से सीनियर है वो नौकरी में। हाँ तो वो आरी को तेज करते हैं, तो मैंने एक दिन उनको टोका बीच में, मैं क्या हम उस्ताद जी बोलते हैं आपस में, सर या उस्ताद जी बोलना पड़ेगा वहाँ पे, वो वहाँ की टेक्निकल भाषा होती है। तो मैंने मैं कहा उस्ताद ये तो आप गलत कर रहे हैं, ऐसे नहीं, इसको सिर्फ ऐसे कीजिए जाए। तो वो कह रहे यार मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं तो ऐसे सीखा था। मैं कोई बात नहीं, जो आपने सीखा, जो हमने बतलाया, आप थोड़ा ट्राई करके देखिए। तो उन्होंने ट्राई किया, उनको अच्छा लगा, उसको फॉलो करने लगे। तो देसी हिसाब में अलग होता था, एक जब ITI या एजुकेशन वाले उसमें आ जाएंगे सेक्टर में, उसका एक थ्योरी में और एक प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। हमने थ्योरी भी किया ITI में, प्रैक्टिकल भी किया है इसके बाद, तो हमारी सोच थोड़ी दूसरी टाइप की थी। जो बेचारा लोकल कर रहा है देसी, तो उसके काम काम हमसे बहुत अच्छा करता है वो, मगर वही टेक्निकल भाषा नहीं समझ पाता है वो। क्योंकि जो थ्योरी, जिसको थ्योरी का ज्ञान है वो प्रैक्टिकल को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि थ्योरी किताबों में लगती है, मगर प्रैक्टिकल ज़्यादा वैल्यू रखता है। मगर जब आप थ्योरी करेंगे तभी उसको प्रैक्टिकल को अच्छा बारीकी को पकड़ पाएंगे। हाँ, बारीकी को। जी जी। नॉर्मल तो कोई भी करते, कारपेंटर दुनिया भर के पड़े हैं, मगर एक अच्छे कारीगर को क्यों तवज्जो दी जाती है कि उसकी दोनों चीज़ें फिट हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अकेले खाली उससे, जैसे आप बोल रहे हैं कि वो उसको मेजरमेंट नहीं आ पा रहा बेचारे को, कारीगर बहुत अच्छा है मगर मार खा गया ना वहाँ पर। मगर जिसके दोनों चीज़ें ठीक है वो तो अपना। आप सीढ़ी के नीचे उन्होंने कार्डबोर्ड सुनाए हैं, जी जी जी। उसकी मेजरमेंट में परेशान हो जाते थे वो। जी जी। उनको मैंने बताया आपने ऐसे करना है, तो है तो कुछ भी नहीं है उनको। बिल्कुल। तो कहते हैं हमें जीवन में, पूरे जीवन में इतने साल काम करते हो, हमें किसी ने बताया ही नहीं बतला। अच्छा, फिर दूसरा कोई बताना भी नहीं चाहता। जो कुछ सूत्र होता है ना सर, वो अपने किसी को कोई देना नहीं चाहता है, बल्कि अपना जो ज्ञान है थोड़ा बांटने से बढ़ता है। ऐसे हम भी हुए हैं, ऐसे आप भी थे, तो अगर कोई हमको ना बतलाता तो हम थोड़ी कामयाब होते हैं। ऐसे देखो ITI में हम टूल पकड़ा देते हैं जाते ही बच्चों को। जी 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 जी। ठीक है, अगर बाहर आप काम करने जाते हैं आपको 1 साल के बाद टूल पकड़ाते हैं। बिल्कुल सर, मार्केट में तो 1 साल एक साल, खींचते रहेंगे। 1 साल तो आपको इधर उधर के काम करवाते रहेंगे। बिल्कुल फिर उनकी सोच ये है कि इससे मैंने कितना फायदा उठाना है। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी सोच ये होती है कि इससे मैंने कितना फायदा उठाना है, उसके नाम से पैसे लेते हैं। जी। दिहाड़ी के नाम से, उसके नाम से पैसे लेते हैं मालिक से, तो उसको तो देते थोड़े पैसे हैं। मेरे साथ भी हुआ है, मैंने कहीं कारपेंटर वो के साथ प्रॉब्लम काम आज किया। मार्केट में इसलिए आ रही है सर, लेबर नहीं मिल रहा है ना। उसका एक कारण ये भी है कि शोषण करते हैं उनका, तो वो आज थोड़े चंट हो गए हैं, एजुकेटेड हो गए हैं, तो वो समझने लगे, इसलिए लोगों को लेबर नहीं मिल पाती कहीं पे भी। तो ये सब कारण है सर। तो आपने फिर कब ज्वाइन किया? मैंने अपना सर ITI करने के बाद तो मैं 98 तक तो करता रहा हूँ अपना प्राइवेट जॉब। मैंने 99 में अपना BRO डिफेंस में ज्वाइन किया था सर। किस स्टेशन पर रहे आप, कितने साल? मैं 3 साल का मेरा टर्नओवर होता था लगभग, और HILT मेरे यहाँ पर 2 साल लगभग। जैसे ले हो गया तो 2 साल तक, बाकी लगभग मैं कहीं पे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, कहीं पे 3.5 साल रहा हूँ, कहीं पे 2 साल रहा हूँ। उत्तराखंड में 4 साल काट के गया हूँ अपना। तो आज मेरे 25 ईयर हो गए हैं सर, और लगभग 6 ईयर और बाकी है मेरा काम करने में। मैं अपने गवर्नमेंट जॉब में होते हुए भी मैं कम नहीं हुआ, जबकि गवर्नमेंट सेक्टर में बंदे काम नहीं करना चाहते गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद। मेरी अपनी जो सोच मैंने आई थिंक नोट किया सर कि ज़्यादातर बंदे गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद काम नहीं करना चाहते। जब तक जॉब नहीं लगता तब तक तो उनसे कुछ भी करा लीजिए, और जैसे ही जॉब लगता है 2 साल तो वो थोड़े सहन करते हैं प्रोविजन पीरियड में, और 2 साल के बाद वो नजरें ऐसे दिखलाते जैसे कुछ कर नहीं। मेरे साथ अभी बहुत बंदे हैं, उनको छोटा सा काम भले करके खुश नहीं है सर। जैसे ट्रेन में ना। बिल्कुल बिल्कुल। गवर्नमेंट सेक्टर में यही प्रॉब्लम है सर, गवर्नमेंट से लेना सब चाहते हैं, जबकि गवर्नमेंट, ये भ्रम है लोगों का कि गवर्नमेंट हमको दे रही है, गवर्नमेंट हमारी नौकर है। गवर्नमेंट हमको नहीं देती, हमारा पैसा घुमा के, हमारे टैक्स को घुमा कर मैनेजमेंट करके हमको देती है सर। अपने जीवन में
हमारा अच्छा जीवन गुजर रहा है तो हमारे कर्म, मेरे कर्म अच्छे थे, मैं बहुत अच्छा जीवन गुजर रहा है, कोई बीमारी नहीं जिसके पास, जिसके परिवार में शांति है वो सबसे बड़ा धन्यवाद है सबसे सर। बड़ा धन्यवाद। परिवार में शांति है, परिवार में शरीर शांति, स्वास्थ्य मैंने है। जो नोट किया सर अपने जीवन में, मैं इतनी स्टेटें घूम चुका इंडिया की अपनी, तो मैं देखा हम तो कुछ भी नहीं, हम इतना पैसा होते हुए परेशान हैं, लोग इतनी छोटी छोटी पेमेंट में रह के इतने खुश हैं कि हम यहाँ पे इस जीवन में सोच नहीं सकते थे। मुझको तो अपने समाज में बहुत कमियां नजर आने लगी हैं, नहीं है। इतनी कमियां हैं कि लोग उसको फॉलो नहीं करते, उपदेश देना बड़ा पसंद करते हैं मगर उसको फॉलो नहीं करते हैं सर। जैसे दहेज प्रथा है सर, नॉर्थ ईस्ट के एरिया देखे मैंने, इतने जीवन उनका इतना सुखमय है ना कि हम लोग यहाँ पे कभी सोच भी नहीं, इतना पैसा वाला भी इतना सुख नहीं जी पाएगा। तो मैंने यही सीखा, जिसकी निरोगी काया और जिसके पास घर में शांति है वो सबसे बड़ा धनवान है। बाकी तो जीवन सब पैसा वैसा सब यहीं पे रहना, कौन ले जाना साथ में, तो मैं तो ये सीखा उसको मैं फॉलो करता हूँ सर। मैं ऐसा तो दोबारा गेर वो आ सकता जी, है, जो शरीर का स्वास्थ्य खराब हो गया वो नहीं लौट के आता सर, लौट के नहीं आता। और जिसके परिवार में शांति नहीं है, सब कुछ होते हुए कोई फायदा नहीं है इसका। इसलिए सब भुगतान, मेरी अपनी सोच है सर, मैं औरों को नहीं बोलता हूँ, जो अनुभव मैंने अपने जीवन में किया इतना घूमने के बाद इंडिया, तो सबसे बढ़िया मुझको तो यही लगा, कर्मों का भुगतान, अपने कर्म को अच्छा रखिए। कर्म आप हमारे हाथ में है सब करना, कर्म अच्छे बुरे मालूम सबको है, सुनते सब है मगर फॉलो नहीं करते सर। तो मेरा अनुभव जो मैं था, मैं आपको बतलाया, तो मैं तो यही सीखा सर। बाकी आप जैसे के आशीर्वाद से मैं तो आए थे जीवन में आनंद, जहाँ भी रहा हूँ फर्स्ट क्लास जीवन गुजारा सर। मैंने अपना काम 100% किया मैंने, बहुत अच्छी बात है। और इसी काम के कारण मेरे सीनियर जो होते हैं ऑफिसर, वो लाइक करते हैं वहाँ पर समाज में, अड़ोसी पड़ोसी, तो घर पे भी आकर मैं आराम से नहीं बैठता हूँ सर, अपने कुछ ना कुछ मैं करता ही रहता हूँ सर। तो आप 5-6 स्टेशनों पे रहे हैं? मैं तो लगभग अभी तक सर 6-7 हो गए सर मेरे। तो 7 स्टेशनों पे रहे, तो 7 स्टेशनों में आपका थोड़ा थोड़ा अनुभव बताओ। वहाँ आपको लोग कैसे लगे, क्या सीखा आपने वहाँ पर? मैं फर्स्ट में तो J&K में रहा हूँ सर, वहाँ पे तो उस समय थोड़े सिचुएशन बड़ी टाइट रहती थी, मगर आपकी जॉब क्या थी वहाँ, क्या काम करते? मेरा कारपेंटरी वर्क रहा है सर, जहाँ पे भी रहा, मैं कारपेंटरी ट्रेड में भर्ती हुआ था, और प्रमोशन होने के बाद ही मैं कारपेंटर में हूँ वहाँ पर। तो वहाँ तो डिफेंस का वर्क होता है, कुछ सिक्योरिटी बोल भी नहीं सकते हम वहाँ की, मगर उस टाइम में वहाँ की सिचुएशन थोड़ी टाइट थी। अभी तो वहाँ के जो मेरे फ्रेंड हैं, बात होती रहती है कि अभी तो बहुत अच्छा है वहाँ पर, और उस टाइम में भी मैं फिर भी लोकल से मिलता था, तो मैं तो बहुत अच्छा रहता था उनके साथ, वो बड़ी इज्जत करते थे। फिर मैं उसके बाद सिक्किम गया हूँ सर। सिक्किम तो मुझको नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया में सबसे बढ़िया लगा है सर। अच्छा। वहाँ के लोग और वहाँ का कल्चर, खाना पीना सब कुछ बहुत बिंदास एकदम। फिर मैं वहाँ से अपने यहाँ उत्तराखंड में आया हूँ सर, ऋषिकेश में रहा हूँ अपनी सिटी में, बहुत बढ़िया रहा हूँ वहाँ का। तो उसके फिर मेरा पोस्टिंग नागालैंड में हुआ सर, वहाँ का सुना था मैंने ऐसा कल्चर है, मगर वहाँ भी मेरा जीवन 3.5 साल रहा हूँ, और लोकल से सभी से माहौल था वहाँ का उस टाइप का, उस एरिया का, मगर मेरे साथ बहुत अच्छा रहा सर, क्योंकि मेरे व्यवहार के कारण और मेरे काम के कारण। हालांकि सिविल से इतना लिंक नहीं रहता था मेरा, ना हमको अथोराइज था, मगर फिर भी जितने थे हमारे साथ काम करने वाले लोकल, सबसे बहुत बढ़िया रहता था। वैसे तो आपकी जॉब जो है शहर से दूर होती है? हमें तो जंगल ही रहा है सर। सिटी में तो सिर्फ मुझको राजस्थान जैसलमेर रहा हूँ मैं, तो जैसलमेर तो बहुत अच्छा है हर तरह से, खाना पीना, गर्मी बहुत होती है, बहुत अच्छा खाना पीना है, तो जैसलमेर में भी रहा हूँ सर। और अरुणाचल में दूसरी बार गया हूँ सर मैं। अभी थोड़ा टफ एरिया मिला है, सिर्फ कम्युनिकेशन का साधन नहीं रहता वहाँ पर, उसके लिए थोड़ा इधर उधर आना पड़ता है, फिर भी बातचीत हो जाती है। और अरुणाचल वगैरह ये सब बढ़िया ही रहे मुझको तो हमेशा, लोकल से कभी 25 वर्ष हो गई? 25 साल मेरे हो गए सर कंप्लीट, और बहुत बढ़िया गुजारे सर मैंने। अब 25 साल में आप कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या तरक्की हुई है आपको, क्या वेतन क्या देते हैं वहाँ, आपको क्या फैसिलिटी मिलती है? वेतन तो सर डिफेंस का रहना खाना जो है वो तो ये खाना पीना, बाकी गवर्नमेंट तो फ्री है ना वहाँ? हाँ, वहाँ पे ये जो खाने का हो वो फ्री होता है गवर्नमेंट का, और पेमेंट तो गवर्नमेंट के यहाँ हर साल बढ़ी रही है सर। गाँव में 3,500 से शुरू हुआ था स्टार्टिंग, और आज मैं इतने साल में वहाँ पे 60 के आसपास लगभग मिलता है, एरिया के हिसाब से चेंज होता रहता है। अच्छी बात है। मैं तो संतुष्ट हूँ सर, मैं
मैंने नहीं, होना भी चाहिए। मैंने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ इतना कुछ कर जाऊंगा। जो उस समय की सिचुएशन थी तो सब निकम्मा ही बोलते थे उस समय। नहीं, आप ऐसा है, वो सारी पिक्चर मेरे सामने है, मैं भी वही होता था। जी आप सारी निगरानी रखता था, क्योंकि आईटी में मेरा बहुत सब मेहनत किया है आपने। बहुत सर, वो आप लोगों के कारण मेरा जुनून बढ़ता गया। और मेरा तो वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में भी जुनून इतना ज़्यादा है कि मैं 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद अपना पार्ट टाइम अपने मॉडल बनाने की सोच करता भी हूँ। मैं 25 साल से बना रहा हूँ और पेंशन आने के बाद मैं उनका शो करूँगा सर। मैं एग्जीबिशन लगाऊंगा। वो नहीं, आपके जो भेजे हुए हैं ना, जी फोटो भेजे हैं, जी जी, कुछ मैंने आपको भेजा था। मैं सारी जो है अपने चैनल पे दिखाऊंगा आपको। अभी जो तो आपके पास और भी हैं वो भी भेजूँगा मैं, कुछ और भी है सर। और बाकी तो मैं एक छोटा सा घर बना पाया उसमें नौकरी में, बहुत अच्छा बनाया मैंने अपने घर में पूरा वर्क ठेकेदार से कराया था, मगर वुडन वर्क मैंने A to Z अपना खुद किया था छुट्टी। और ठेकेदार ने तो सोचा भी नहीं था मैं इतना अच्छा काम, वो मुझको निकम्मा समझ रहा था गवर्नमेंट जॉब में, डिफेंस में है क्या काम करते होंगे। मगर जब मैंने फर्स्ट डोर अपना बनाया तो उसको विश्वास नहीं हुआ। फिर बंदे दिखाने के लिए लाता था, यार ये बंदा डिफेंस और ब्यूरो में जॉब करता है, देखो कितना अच्छा काम करता है। हाथ में इसके हाथ में गए। मैंने अपने पिछले जब से मैंने ज्वाइन किया मैंने अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी कि वहाँ पे गिरिफ में या BRO में, तो उसका रिजल्ट है मेरा जुनून है मुझको। मैं गया, ये तो मेरा दुर्भाग्य है, मैं मकान तुमसे बनवा रहा हूँ, मैं अगर मैं खुद बनाता और भी खूबसूरत बनाता। तो ये सब किया, मेहनत करने का जुनून है सर, तभी हुआ है सर, वो मेरे कर्मों का फल है मेरे। अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है। हम तो जो अगली जनरेशन है, बच्चे हैं, उनको एग्जाम्पल भी देते हैं। जी जी जी, आपका भी और भी जो हैं, जो बच्चे हैं हमारे अच्छी जॉब में, खुशी होती है। हाँ बिल्कुल होता है ना, बच्चों से हमने क्या लेना, हमने तो आशीर्वाद देना है, देना नहीं है कुछ। सफल स्टूडेंट को तो कोई भी लाइक करेगा सर। सिर्फ हमें खुशी होती है। बिल्कुल बहुत मन प्रसन्न होता है। बिल्कुल, जो सफल होता है, सचिन तेंदुलकर जी इतने सफल हुए हैं, कोहली इतने सफल हुए हैं, तो उनके जो टीचर रहे हैं, तो उनको तो कोई भी है, मान लीजिए माँ बाप ही हैं, जब बच्चे कामयाब होते हैं तो माँ बाप का सीना थोड़ा होता है। आज हम माँ बाप हैं, उनकी भी पहचान हो जाती है ना, कि इसने सचिन तेंदुलकर के गुरु जी हैं, ये पढ़ाया है इनको, बिल्कुल उनके पास पढ़े, बिल्कुल मतलब उनका कद उनकी वजह से और ऊंचा हो जाता एक है। अच्छे स्टूडेंट का गुरु का भी मान सम्मान नाम हर तरह से वो बढ़ता तो है। स्वाभाविक है। कोई अगर बच्चा गलत काम करता है तो उसको गालियां देते जी हैं, जी पहले गुरु को भी तरह से सही बात है। तेरा सिखाने वाला भी ऐसा था। बिल्कुल, जैसे सास बहू को बोल देते हैं ना तुम्हें मारे, वही सिचुएशन गुरु और चेला में होती है। तो बाकी तो अपने हाथ में है सर। मैं तो यही सोचता हूँ कि आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। ठीक है, कभी कभी वक्त टाइट हो जाता है, मगर कोशिश तो करनी पड़ेगी ना। निकम्मे घर में बैठ के तो कुछ नहीं होगा। तो यही रहा सर मेरा जीवन, तो बहुत बढ़िया, मैं तो बहुत अच्छा, इतने हार्ड जॉब में रह गए, मैं तो आज भी मैं खुश रहता हूँ हमेशा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। मैं कभी नेगेटिव सोच नहीं रखता, ना रखूंगा सर। नहीं रखनी भी चाहिए। जो भी है, बाकी परमात्मा ने जो लिखा वो तो होना है, मगर अपना कर्म करते चलिए सर। मैं तो पेंशन आने के बाद भी जितना होगा करूंगा सर, मैं तो जब तक जीवन है। तो आप ना बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? मेरी ओर से तो यही है सर कि नई जनरेशन को अपना वर्क जो भी है उसको दिल लगा के कीजिए, ताकि आपके पेरेंट्स का भी आपके टीचर का भी नाम होए। और करने से ही होगा सर, खाली बोलने से नहीं होगा। इस शरीर को हर पार्ट का आपको हिलाना पड़ेगा अपने काम के लिए। तो जो बोलता है कारपेंटर का काम खराब है, उसका एग्जाम्पल हम हैं। हमने बोलते थे सबसे खराब है, मगर आज हम सबसे बढ़िया गवर्नमेंट जॉब में रह गए। और प्राइवेट वाले जो काम करना चाहिए उसको मुकाबला कर सकता हूँ मैं आज भी सर काम में। सिविल में अगर कोई करना चाहे ना मुकाबला मुझसे, मैं करने के लिए तैयार हूँ सर आज भी। जबकि मेरे कुछ प्रॉब्लम हाथ में आने लगा है हिल्स एरिया में रहकर, मगर मैं फिर भी आज तो मशीनरी इतनी है कि मुझको इतनी मशीनरी मिल जाए ना सर, तो मैं बहुत कुछ कर जाऊँ सर। तो यही है न्यू जनरेशन के लिए। देखिए ठीक है, युग बदल गया है, जनरेशन गैप हर युग में रहा है, छोटे बड़े में, माँ बाप में, गुरु में, मगर फिर भी कोई भी वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा सर। अगर आप कारपेंटर का काम छोटा समझते हैं, मेरी नज़र में तो नलायकी है, ये नहीं बोलना चाहिए ऐसे। आप मत कीजिए, मगर छोटा मत बोलिए इसको। जो भी काम कर रहे हैं उसको करके दिखलाइए फिर। तो यही है सर, बाकी तो इससे ज़्यादा तो मेरे पास कोई शब्द नहीं होगा। चलो, बहुत अच्छा लगा आपको। धन्यवाद सर। तो आप तो संपर्क में भी रहते हैं,
हाँ बिल्कुल सर। कभी कभी कभार मैं तो इतने बहुत सारे बच्चे हैं, मैं इतने हार्ड एरिया में रह के भी मैं कोशिश किया है, जो मेरे क्लोज हैं जितने भी, तो मैं कोशिश करता है। मैं तो कोरोना काल में इतना किया सब लोगों को, जबकि मैं उस समय राजस्थान में था सर, बंधन बहुत था, मगर मैं लाइन में बैठे बैठे फ़ोन बहुत करता था, सभी के हालचाल पूछता था। हालांकि वो नहीं इतना ध्यान देते थे, मगर कोई बात नहीं, मैं तो जब तक हूँ। मेरे दोस्त यही बोलते थे कभी कि जब तेरा जॉब लग जाएगा तू बदल जाएगा, मगर मैं नहीं बदला हूँ, मेरे दोस्त पहले बदल गए। और आपसे तो मुझको बड़ा अच्छा लगता है बात करना आपसे। मैं नहीं कर पाता, आप ही मुझको कॉल कर देते हो, फिर मैं आपसे बातचीत होती रहती है। देखो जहाँ आदमी का दिल मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो हम भी ऐसे बच्चों का रिकॉर्ड करते हैं। जी जी जी, तो हमारे लिए तो उदाहरण है ऐसे, बिल्कुल सर, जिन्होंने मेहनत किया है। देखो मेहनत की कदर करनी चाहिए, होती है सर, मेहनत तो रंग लाएगी आगे ना। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत आप किसी भी सेक्टर, बिना, मैं बोलूँ ना सर, बिना मेहनत और बिना जुनून के कोई भी चीज़ नहीं हो सकती जिंदगी में। जुनून होगा तभी कुछ होगा, और जुनून आपको लाना पड़ेगा अगर कामयाब होना है तो। बाकी कभी कभी किस्मत दगा दे जाए, उसमें मैं बोल नहीं सकता, मगर किसी भी काम के प्रति आपको जुनून रखना ही पड़ेगा। तो बाकी तो यही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपसे मिलकर मुझे बड़ा अच्छा लगता है सर, जब भी मैं आता हूँ जगाधरी। इस चीज़ को मेरा फैमिली भी बोलता है, बच्चे बोलते हैं कि जब वो आपके टीचर अभी तक आपको याद करते हैं, तो मेरे बच्चे बोलते हैं कि पापा हमारे हैं ही ऐसे थोड़ा। बल्कि मेरे बेटे के फ्रेंड आते हैं ना जितने बाहर से, अभी मुंबई से, दिल्ली से, वो घर पे जब आते हैं देखते हैं, कह रहे तेरे पापा तो बड़े बिंदास हैं यार, बड़े अच्छा लगता है। कभी लगाओ, कभी एग्जीबिशन लगाओ। हाँ बिल्कुल, आएंगे हम भी देखने के लिए। बिल्कुल वेलकम सर। आप कभी आप जो भी आपके सारे आइटम बने हुए ना, जी जी जी, उनकी आप इकट्ठी भी कभी वीडियो बना के, मैं कोशिश करता हूँ सर, इकट्ठी भी बना, क्योंकि इकट्ठी का प्रॉब्लम, स्पेस का प्रॉब्लम है असल में मुझको, और कुछ नहीं। वो तो ठीक है, इकट्ठी में फिर वो अच्छी पूरी दिखती है। क्योंकि कुछ आइटम है ऐसे, मैंने मोर बनाया था, उसके जब मैं पंख लगा देता हूँ ना, वो इस टेबल के बराबर आता है सर, तो उतना स्पेस फिर कवर नहीं हो पाता सर, इसलिए नहीं मैं कर पाता हूँ। बहुत बड़ा हॉल चाहिए। फिर क्या है ना, उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं घर पे रहता हूँ, मैं तो, मगर फैमिली से, बच्चों से नहीं हो पाता इतना मेंटेन, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा जिस दिन मैं इसको खोलूँगा, मैं आपको बराबर जो भी आइटम मैं बनाऊंगा ना, उससे मैं आपको बराबर भेजता रहूँगा सर। बाकी तो मैं जिस स्टेट में रहा हूँ, मैं कुछ ना कुछ वहाँ से लेके ही आया हूँ सर। एक राजस्थान से नहीं ला पाया कि उस समय कोरोना चल गया था, इसलिए कुछ राजस्थान में आपको पता है ना तो वहाँ लकड़ी है नहीं, मैंने फिर भी तलाश किया था सर वहाँ से। जो वहाँ की झाड़ियाँ है ना, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है ना सर। अच्छा, झाड़ी बोलने के लिए झाड़ी है सर, मगर उसको अगर मशीनरी से भी निकाले ना, निकलती नहीं, इतनी हार्ड नीचे। तो जैसे आपकी वहाँ की लकड़ियाँ थी लोकल, उनकी जड़ें मैंने एक दो निकाल, मगर क्या हुआ ना, कोरोना के दौरान में कुछ कर नहीं पाया था। फिर मेरा पोस्टिंग, हमारे पास इधर सारा जो कूड़ा आता है ना, वही आता है कीकर। हाँ सर, कीकर होता है वहाँ पर, क्योंकि वो बड़ा हार्ड है, बहुत हार्ड होता है, गैस ज्यादा निकलती है। कुछ वहाँ की लोकल भी है लकड़ियाँ, जो उसका नाम नहीं जानता था मैं, तो वो होती थी, उनको मैं एक बार ट्राई किया कुछ बनाने के लिए, मगर कोरोना के दौरान फिर मेरा पोस्टिंग आ गया सर। वहाँ ज्यादातर देखा मैंने फर्नीचर कीकर का बना हुआ, कीकर का यूज होता है वहाँ पे ज़्यादा। कीकर होता है, या फिर हमारी इधर से लकड़ी जाती है वहाँ पे, मराठी की लकड़ी वगैरह इधर का, वो कीकर की क्वालिटी, मगर वहाँ की लोकल जो कीकर बहुत हार्ड है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एकदम, मतलब वो लोहे के माफिक हार्ड हो जाता है, भारी है, वजन बहुत है। जी जी जी, तो वहाँ से नहीं ला पाया। बाकी तो मैंने इंडिया का कोई स्टेट नहीं छोड़ा जहाँ से मैं कुछ नहीं लाया बना के। मतलब खाली टाइम में मैं कुछ ना कुछ लाऊंगा सर। मुझको घर पे भी मिल जाता है, इनविटेशन कार्ड जो आता है ना, मैं पहले उससे भी बहुत बनाता था, मगर अब थोड़ा मैंने चेंज किया, फिर मैंने वुडन से बनाना शुरू किया। तो नहीं, वो भी देखे थे मैंने आपके, वो तो मैंने बल्कि जो मैं जिस समय यहाँ पे ITI कर रहा था, उस समय हरियाणा ने अपना सिल्वर जुबली ईयर बनाया था सर, उसका भी मैंने एक बना, उसका मैं फोटो आपको भेजूंगा सर, वो उसका मैं भेजनी, उसका ग्लास टूट गया था सर, मैं फ्रेम के अंदर बना रखा उसको मैंने, तो उसको फ्रेम को ठीक करके मैं अभी छुट्टी जाने से पहले आपको भेजूंगा सर, सिल्वर जुबली। वो तो बल्कि मैं उस समय के CM साहब को गिफ्ट करना चाहता था, मगर उससे इतना मुझे ज्ञान नहीं था सर के, मगर अभी भी मेरे पास वो आइटम रखा है सिल्वर जुबली हरियाणा का सर। भेजना जो भी आपके पास जितनी आइटमें हैं सारी भेजना। मैंने अपने बिहारों के, कभी हमारे पास यहाँ हमारे विभाग के स्तर पे कभी एग्जीबिशन लगी ना, जी जी जी, तो कोशिश करूँगा आप अपना लेके आना सामान, बिल्कुल उसमें डिस्प्ले करेंगे, थोड़ा बच्चों को एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। और दूसरे क्या है ना, अगर इस तरह का प्रोग्राम होता है ना, तो मुझे पहले
थोड़ा हिंट्स मिल जाएगा, उसी हिसाब से मैं छुट्टी लेकर फिर उसको कर पाऊंगा। हाँ नहीं, आजकल तो अभी चल नहीं रहे कोरोना के बाद तो। जी जी हाँ वही। कभी अगर शुरू हुए या कभी ऐसा अवसर मिला और बाकी पेंशन आने के बाद तो मेरे पास टाइम ही टाइम रहेगा, फिर मैं खुल क्या करूँगा सर अपनी आइटमों